तो बच्चों, आगे हमने इस इकाई में यानी कि इकाई 6 सुबह, जिसमें हमने भाग 1 और भाग 2 में सुबह इकाई की समझ ली। अब हम आगे यानी शब्दार्थ और मुहावरे साथ ही अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, देखिए, व्यस्त यानी काम में लगे हुए, व्यवस्थित जिसका अर्थ है ढंग से या तरीके से, उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा। बच्चों, आपको भी यह शब्दार्थ पढ़ते जाने हैं और साथ ही लिखने भी है। देखिए, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े, त्योहार जिसका अर्थ है पर्व या उत्सव, दृढ़ता यानी मजबूती या दृढ़ होने का भाव, दैनिक दिन भर के, बेजान यानी बिना जान के या निर्जीव जिनमें हरकत न हो, बाधा यानी रुकावट, जिंदा दिली या खुशमिजाजी या विनोद प्रियता। यह हमने शब्दार्थ देखे। अब आगे मुहावरे देखेंगे। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना जिसका अर्थ है शाबाशी देना। बच्चों, देखिए, यह मैंने मुहावरे जिसके अर्थ आपको बताइए। आपको क्या करना है, इन्हें वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। अब देखिए अभ्यास। अभ्यास में उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, मंडराना। यह शब्द है जिसका वाक्य प्रयोग है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। ठीक है, इसी तरह नीचे शब्द है बाधा, तो बाधा से हम वाक्य बनाएंगे, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। दूसरा शब्द है उत्सुकता। आप वाक्य प्रयोग बताइए, कैसे करेंगे हम? उत्सुकता से वाक्य बनाएंगे, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। दृढ़ता। दृढ़ता से हम वाक्य बनाएंगे, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। बुजुर्ग, जिससे हम वाक्य बनाएंगे, हम बुजुर्गों का आदर करना चाहिए या हमें बड़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। व्यस्त। व्यस्त शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, यह मैंने इन शब्दों से वाक्य बनाए। आपको अगर कोई और वाक्य बनाकर लिखना है तो वह आप लिख सकते हो। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? बताइए। जिसका उत्तर हम लिखेंगे कि दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा गोलू ने रेशमा से कहा, क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न देखिए। रेशमा की शारीरिक कमी
उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इसका भाव समझाइए। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे कि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। ठीक है, यह हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख लिए। अब ब में देखिए, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे? आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? किस तरह उसकी सहायता करेंगे? विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? यह जो प्रश्न है, जिसके उत्तर आपको आपके मन से सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, सोचकर बताइए कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। तो बच्चों, दीपावली आपके घर में भी मनाई जाती है। तो आप दीपावली पर आपके घर में क्या क्या विशेष तैयारी होती है, वो तो आपको ही पता होगा। तो वह आपको लिखना है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? तो यह आपकी सोच है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है। किसी ऐसी घटना का वर्णन करो जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो बच्चों, यह तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको सोचकर लिखना है। आपको कोई ऐसी घटना का वर्णन करना है जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की मदद या सहायता की हो। ठीक है, अब आगे देखिए स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर, जिसमें प्रथम प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? बताइए, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है। इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। दूसरा प्रश्न देखिए, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? तो जिसका उत्तर है, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। आगे का प्रश्न देखिए, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो यह आपको पता ही है कि अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की।
आगे का प्रश्न नंबर 4 देखिए। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? क्योंकि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैला दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न नंबर 5 देखिए। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? क्योंकि गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। इसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। आगे प्रश्न नंबर 2। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए, जिसका उत्तर है पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है।